ये खुशियाँ ये दुख दर्द सारे हैं सिला जो अम्ल है हमारे। जो रुलाएगा खुश कब रहेगा, जो करेगा वो एक दिन भरेगा। लंबी जितनी हो जिसकी भी मोहलत, सब पे हावी है कानूनी कुदरत। रात नदीम कुछ ज्यादा तो नहीं बोला? कम ऑन मम्मी, उसकी इतनी जुर्रत कि मेरे आगे कुछ बोले। बेचैन तो ऐसे था जैसे पता नहीं क्या कर डालेगा। उसकी ये बेचैनी मेरे ना होने की वजह से थी। वैसे तुम गई कहाँ थी? नदीम का बंदोबस्त करने। नदीम का? यस मम्मी, बस फैसला कर लिया है मैंने। क्या फैसला कर लिए? कुछ मुझे भी तो बताओ। बता दूंगी बता दूंगी, ऐसी भी क्या जल्दी, थोड़ा सा इंतजार कीजिए। पहले मुझे मेरा खेल तो खेल लेने दीजिए। देख लेना बेटी, कहीं खुद ना फंस जाना। कैसी बातें कर रही हैं आप मम्मी? अच्छी तरह से जानती हैं आप, मैं वो काम नहीं करती जिसमें मैं खुद फंसूं। हमेशा दूसरों को फंसाया है मैंने। एक्सक्यूज मी प्लीज, रास्ता छोड़ दें। क्या रास्ता छुड़वाने के लिए बुलाया था? इमरान तुम? हाँ मैं तो छोड़ ही गया था आपका रास्ता। नहीं इमरान, ऐसी बात नहीं है। तो फिर क्या बात है? मैंने आपको ये कहने के लिए बुलाया है कि आपकी लगन सच्ची है। बेयकीन सी है मेरी चाहते हैं। मैं यकीन दिलवा रही हूँ ना। ये दिलासा है या सहारा? सहारा तो मुझे चाहिए इमरान, वो भी तुम्हारा। जो मेरे साथ हुआ है वो तुम्हारे साथ ना हो। मुझे तुम्हारी जरूरत है। ओ हीरो, ज्यादा बातें ना सुना मुझे। बॉस, वो मैंने कब कोई बात सुनाई है? एक तो पता नहीं तेरे दिमाग में क्या, सीधी बात तेरे भेजे में घुसती नहीं है। राजू को समझ आ गई है बॉस। बाकी का प्लान मैं तुझे बाद में बताऊंगा, चल जा। ये तू अंडरवर्ल्ड का डॉन कब से बन गया? ये साला पैसा भी अजीब चीज है, किसी को भी देकर कुछ भी करवा ले। कर क्या रहा है? बस तू चुपचाप देख, अगर मैं कामयाब हो गया ना तो तू हैरान हो जाएगा, और कामयाब तो मैं हो ही जाऊंगा। कल तो रबिया ने इंतहा कर दिया। क्या हुआ बेटा, फिर लड़ाई हो गई क्या? नहीं, उसकी वालदा का फोन आया था। अब जैन की शादी और रबिया फोन नहीं उठा रही तो गलत बात है ना फिर। क्यों? अरे बात कुछ भी नहीं थी अंदर, तो साजिद उस दिन हॉस्पिटलाइज था, वो उसको पूछने नहीं आई थी, इतनी सी बात थी। बस बेटा, रिश्ते एहसास के होते हैं, नाम के नहीं। और फिर पता नहीं इस औरत के दिल में क्या है, समझती है सब कुछ वही है। पता नहीं, जो कुछ भी है, क्या समझती है अपने आप को। बस बेटा दुआ करो अल्लाह उस पर रहम करे। खुदा की लाठी बड़ी बेआवाज होती है। बेशक, इसीलिए उससे हर वक्त खैर और पनाह मांगनी चाहिए। बॉस, ये है नासिर साहब, जिनके बारे में मैंने आपसे बात की थी। मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं और हमारी कंपनी के लिए बहुत अच्छा एसेट। हेलो सर। बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। सेम हियर सर। पता नहीं रिमल कहाँ रह गई। मैं आ गई।
ये हमारे बिग बॉस हैं फराज साहब। फराज साहब ये रिमल हैं। लगता है आपको मुझसे मिलकर खुशी नहीं। जितनी खुशी मुझे हुई है आप सोच भी नहीं सकते। कुछ चेहरे ऐसे होते हैं जो इंसान के जहन में नक्श हो जाते हैं और जब वो सामने आते हैं तो हैरत होती है। क्या मतलब? कुछ नहीं, आप नहीं समझेंगे, ये आपके बस की बात नहीं। रिमल ये हमारे बॉस हैं। मैंने कुछ गलत कहा फराज साहब? नहीं नहीं, खैर बैठे आप लोग। भाई आज रात का डिनर है, आप लोग सब मेरे साथ। क्यों सुबह? हेलो, भूल गई हो हमें? मुझे पता था। किस बात का? यही कि तुम गिला करोगी। बस हो गया, वरना अब तो आदत ही नहीं रही। तुम भी सच्ची हो, लेकिन अब मैं तुम्हें क्या बताऊं? अब क्या हुआ? कुछ नहीं, तुम बताओ मन्नू कैसा है? मन्नू को तो बाबा जबरदस्ती हॉस्टल छोड़ा है। जबरदस्ती? हाँ, वो नहीं जाना चाहता था, लेकिन उस औरत का हुक्म मानना उनकी मजबूरी है। अब तुम अकेली हो गई हो ना? बस मेरा नसीब, दुआ करना मैं भी यहाँ से चली जाऊं। कहाँ? बस अल्लाह कोई सबब बना दे। रिमल, अम्मी जान आप अभी तक जाग रही हैं? तुम्हारा इंतजार कर रही थी। कहाँ से आ रही हो? वो अम्मी जान आज ऑफिस में डिनर था, बस वहां पर लेट हो गई। बेटा मुझे तो फोन कर दिया होता। बस अम्मी जान, जो देर होनी थी वो हो चुकी। अब तो सब कुछ सही होगा। क्या मतलब है तुम्हारा? कुदरत ने मेरे लिए जो किया मैं सोच भी नहीं सकती थी। मैं इतनी जल्दी सुरखरू होंगी मुझे यकीन नहीं आ रहा। आखिर मुझे भी तो बताओ बात क्या है? अम्मी जान मैं आपको बहुत जल्द बताऊंगी। आखिर इमरान ने तुम्हें जीत ही लिया। नहीं जरी, मुझे खुद हारने का शौक हुआ है। चलो मानो या ना मानो, ये मर्जी तुम्हारी है। ये वो खुशी है जो जबरदस्ती झोली में डाली गई है। देखना ये खुशी तुम्हें सारे जमाने की खुशियां देगी। अल्लाह तुम्हारी ज़बान मुबारक करे। मेरी दुआएं तुम्हारे साथ है। अच्छा चलो मैं चलती हूँ। क्या बातें हो रही थी? तुम्हारी तरफदार है, तुम्हारी तारीफ कर रही थी। जरीन खुद भी बहुत अच्छी है। अच्छा इमरान, मैंने तुमसे एक बात करनी थी। एक नहीं 100 बातें करो। तो अपने घर वालों को कब लेके आ रहे हो मेरे घर? नताशा मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूंगा, मेरे माँ बाप इस दुनिया में नहीं है। एक भाई है जो कि बाहर होता है और रिश्तेदारों से मेरी बनती नहीं। ठीक है, तुम खुद खालिद के साथ आ जाना। क्या मतलब? हाँ तुम आ जाना, आगे मैं जानू मेरा काम। अच्छा ठीक है। खैरियत है? वो मैं बोलो। अदनान, मैं घर जाना चाहती हूँ। क्यों? मेरा दिल कर रहा है। किससे मिलने को? नताशा से। नताशा से या फिर अपने आशिक से मिलने? प्लीज अदनान, तंजों के तीर ना चलाया करें। मैं आपकी बीवी हूँ। सब बकवास है ये। पता नहीं आप क्या चाहते हैं मुझसे। मैंने क्या चाहना है? अच्छा बहस छोड़ें, प्लीज मुझे घर जाने दें।
मैंने बोल दिया ना कि तुम नहीं जाओगी तो नहीं जाओ। अगर आपको कोई मसला है तो आप मेरे साथ चलें। जोया मैंने बोल दिया तुम नहीं जाओगी तो नहीं जाओगी, ओके? प्लीज अदनान, आप वहाँ हर वक्त मेरे साथ रहिएगा। मैं नताशा की बड़ी बहन हूँ, इसलिए मिलना चाहती हूँ उससे। मैंने जो कहना था कह दिया, तो यू मे गो। सर, जो फाइल आपने मंगवाई थी वो मैं ले आई। ओके, बैठिए। सर एक बात पूछूं? हाँ पूछो। दौलतमंद को और दौलत जमा करने की हवस खत्म क्यों नहीं होती? दौलत जमा करने की हवस उसे भी होती है जिसके पास कुछ भी नहीं होता। ये बात आपसे ज्यादा कौन जानता होगा? कुछ कहा आपने? नहीं सर, आप फाइल्स देखिए। जी। कितना वक्त और लगेगा फुरकान? अब जल्दी करो प्लीज। तुम फुरकान से बात कर रही थी? जी। तुम्हें उससे क्या काम पड़ गया? क्या बताऊं मम्मी, कभी कभी खोटा सिक्का भी काम आ ही जाता है। मुझसे खुल के बात करो अस्मा, मैं तुम्हारी माँ हूं। नदीम का कत्ल फुरकान के जिम्मे लगा दिया है। क्या तुम पागल तो नहीं हो? अगर उसने बता दिया तो? नहीं बताएगा, डोंट वरी। बंद कर दिया मैंने उसका मुंह पैसे देकर। तुमने आदमी गलत चुना है। मेरी प्यारी मम्मी, तुम नहीं समझोगी। फुरकान नदीम को कत्ल करेगा और नदीम मर जाएगा। वाव! नदीम के मरने के बाद फुरकान उसके कत्ल के जुर्म में जेल जाएगा। ब्यूटीफुल स्टोरी, ब्यूटीफुल एंड। दैट्स इट। देखो रमल, मैं तुमसे एक बात पूछ रहा था। जी सर, पूछिए। जो बात मैं तुमसे करने जा रहा हूँ बहुत अहम है। सर, जब तक आप मुझे बताएंगे नहीं, मुझे पता कैसे चलेगा? देखो, मैं तुम्हें अपनी बेटी समझकर। सर प्लीज। क्या अपना तुम्हें मेरा बेटी कहना बुरा लगा? बहुत बुरा। आपको मुझे बेटी कहने का कोई हक नहीं। तुम बहुत ज्यादा तल्ख हो। इस जमाने की सारी तलखियां जमा कर रही हैं, किसी को घोल कर पिलानी है। तो अगर मैंने तुम्हें बेटी कह दिया तो उसमें नाराजी क्या? सर प्लीज इस टॉपिक को रहने दें। आपने जो बात करनी थी वो करें। भाई, जब तुम बेटी बनने को तैयार ही नहीं हो तो मुझे क्या बात करनी थी? सर, आपकी अपनी कोई बेटी नहीं। पता नहीं। तुम सारी जिंदगी अपनी बेटी के प्यार को तरसोगे। अल्लाह, ये क्या हो रहा है? ये लड़की क्या चाहती है और मैं इसकी बदतमीजी क्यों बर्दाश्त कर रहा हूँ? बार बार मेरे जहन में एक ही बात आती है कि बाबा ने ऐसा क्यों किया। बस सोयाबी, जो होना होता है ना वो होके रहता है। तुम्हारा दिल कैसे लग जाता है मन्नू के बगैर? मन्नू के बगैर? ठीक कहती हैं, उसकी छोटी छोटी शरारतें बहुत याद आती। बड़ी बात है जी, बड़ी बात है। एनीवे, तुम हिम्मत मत हारना, इंशाल्लाह तुम्हारे ख्वाबों की ताबीर जरूर पूरी होगी। अब तो ख्वाबों की किच्चों को आंखों ने अपने अंदर जज्ब कर लिया, अब ताबीरों की जरूरत नहीं है। नासिर, क्या हुआ? आजकल तुम कुछ ज्यादा ही नहीं परेशान रहने लगे। नहीं अम्मी,
ऐसी तो कोई बात नहीं है। बेटा, माँ से दिल की बात छुपाओगे? बताओ क्या हुआ है? बस अम्मी, आप तो जानती ही हैं मेरी जोया के साथ कितनी अटैचमेंट है। क्या हुआ है जोया को? पता नहीं किसी वजह से वो आजकल बहुत डिस्टर्ब है। बस जब मैं ये सोचता हूँ तो परेशान हो जाता हूँ। बस इतनी सी बात? ऐसा है कि जोया को तुम यहाँ ले आओ, वो मेरे साथ रहेगी, उसका दिल बहल जाए। नहीं अम्मी, उसकी सास उसे यहाँ आने नहीं देंगी ना। हाँ, उसकी सास तो हिटलर है, हिटलर। और जोया बेचारी। सर, मैं आपके लिए चाय लेकर आई। थैंक यू बेटे, रखो और बैठो। ये आज आपको मेरा ख्याल कैसे आ गया? मैं सुबह से देख रही हूँ कि आप बहुत परेशान हैं। परेशान तो मैं हूँ। मैंने तो सुना है कि जिसके पास पैसा होता है वो परेशान नहीं होता, इसीलिए आपको परेशान देखकर मैं हैरान हुई हूँ। देखो रिमल, जो बात मैं तुमसे करने लगा वो यहाँ किसी के इल्म में नहीं है। आप मुझे क्या बताना चाहते हैं और क्यों बताना चाहते हैं? इंसान कभी कभी मजबूर भी हो जाता है। अपनी मजबूरियों को हल करने के लिए किसी को आंसू देना, ये कहाँ का इंसाफ है? क्या मतलब? मतलब के लिए तो कुछ लोग रिश्तों को भी भूल जाते हैं। चलती हूँ। अरे रिमल, मेरी बात तो सुनो। अब यहाँ पर रुकना मेरे बस में नहीं है सर। ये सब क्या हो रहा है, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। आप मुझे लेने क्यों नहीं आए? बस ऐसे ही मैंने तुम्हें डिस्टर्ब करना मुनासिब नहीं समझा। क्या मतलब? मतलब ये कि ड्राइवर को कहा जा सकता है कि तुम इंतजार करो। अदनान, मैं नताशा के पास थी। पहले वो तुम्हें तुम्हारे घर में ही तो मिलता था। मैं जब भी गया हूं वो तुम्हारे साथ ही होता है। प्लीज अदनान, मुझे इतनी अजियत ना दें कि वरना वरना क्या करोगी तुम? वरना ये कि मेरी जुबान भी खुल सकती है। ओह, अच्छा, खोलो अपनी जुबान, मैं भी तो सुनूं तुम कहना क्या चाहती हो। पता नहीं मैं किन लोगों में फंस गई हूँ। बकवास बंद करो, मेरे सामने जुबान चलाती हो तुम। आखिर मेरा कसूर ही क्या है? शर्म, अभी भी अपना कसूर पूछना चाहती हो मुझसे? तुम मामा, ऐसा क्यों हो रहा है? आपके बाद हमसे खुशियों ने नाता क्यों तोड़ लिया है? मैं बेसहारा हो गई, मैं तन्हा हो गई मामा। मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? क्या हुआ मेरे लाल? तू इतना परेशान क्यों है? मामा, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या हुआ है? मैं जोया से तंग आ गया हूं। क्यों? अब आप बताएं कि मैं क्या करूं। तुम क्या चाहते हो? मैं उसे छोड़ना चाहता हूं। वो मेरी गलती थी मां। आप ठीक कहती थी कि शाइस्ता की बेटियों से बचना। देखो, अभी कोई जज्बाती फैसला मत करना।
जैन की शादी होने दो, फिर देखेंगे। क्या देखेंगे मामा? अभी नहीं छोड़ना उसे। वो तलाक के डर से ही तो जैन की शादी करवा रही है। ठीक है मामा, जो आपका हुक्म। तुम मेरे कमरे में? खैरियत है ना? जी, वो मैंने पूछना था बाबा किधर हैं? मैंने सारे घर में देख लिया। ऑफिस चले गए। इतनी जल्दी? टाइम काफी हो चुका है, तुम सोकर लेट उठी। अच्छा, आप उन्हें फोन कर दें। किस लिए? वो आज मेरा कॉलेज फेलो और उसका दोस्त मेरा रिश्ता मांगने आ रहे हैं। अच्छा, तुमने बताया ही नहीं? अब बता दिया है ना। ठीक है भाई, मैं नदीम को फोन कर दूंगी कि वो जल्दी घर आ जाएं। आफ्टर ऑल उनकी लाडली बेटी ने अपने लिए लड़का जो पसंद कर लिया। आप जो चाहती हैं मैं वही तो कर रही हूँ। ये क्या हो रहा है? मैं देख तो रही हूँ खेल रहे हैं। बॉस मुझसे 10 गेम्स जीत चुके हैं और दावा कर रहे हैं कि इनसे कोई नहीं जीत सकता। हारे हुए शख्स को जीत बड़ी अच्छी लगती है। ये तुम्हारी भूल है बेटा कि मुझे जीत अच्छी लगती है। आप लोग बात करें, मैं अभी आता हूँ। आपने उस दिन मुझसे कोई बात करनी थी। जब मैं बात करना चाहता था तो तुमने सुना नहीं, और आज उसी बात पे सवाल कर रही। कहते हैं किसी की बात सुनना भी सवाब है। बोलिए। मेरी बीवी अपाहज है और मेरी अपनी कोई औलाद भी नहीं है। ये बात यहाँ सिर्फ तुम जानती हो। उस औरत की वजह से आज आप करोड़पति हो, ये भी सिर्फ मैं जानती हूं। इसमें इतना भी हैरान होने वाली बात नहीं है। आप अपनी जात को दुनिया से जितना भी छुपाना चाहो, छुप नहीं सकते। बस एक कमी सी है मेरी जिंदगी। वो कमी तो हमेशा रहेगी। दौलत से सब कुछ खरीदा जा सकता है, नहीं खरीदे जा सकते तो रिश्ते। प्लीज प्लीज इस वक्त मुझे तन्हा छोड़ दो। पहले भी आप तन्हा ही हैं। हो गई ना बेवफाई तुझसे? किसने की बेवफाई यार? तेरी शक्ल साफ साफ बता रही। इस बार शायद मैंने खुद से बेवफाई की। यार तुम्हारी रिमल बड़ी तेज है। क्यों? क्या हुआ? तुमने देखा नहीं, वो आजकल बॉस के साथ फिर रहा है। डायरेक्ट हो गई है वो। अच्छा। हाँ, पिछले 2 दिन से वो ऑफिस भी नहीं आ रही है। मैं तो कुछ और ही समझा था। फिर छोड़ो यार। तुम क्या समझ रहे थे? मैंने साथ ही कहा है छोड़ो।
जोया बैठो। ताईजान मैं ठीक हूँ, आप बताएं कोई काम है? क्या बात है भाभी, आज मूड बहुत खराब लग रहा है। नहीं जैन, ऐसी कोई बात नहीं है। हमें सब पता है। तुम हमें अपना दुश्मन समझती हो? मगर ऐसा है नहीं। अदनान तुम्हें तलाक दे रहा था, हमने बड़ी मुश्किल से रोका है उसे। थैंक यू ताईजान। नहीं, अगर आपको एतराज है तो हम अदनान भाई से कह देते। लीजिए ना। अरे सर, ये क्या तकल्लुफ किया आपने? नहीं, ये सब तो चलता है, शर्माइए मत। एक्चुअली सर, अगर हम असल बात कर लेते तो ज्यादा बेहतर होगा। तुम इमरान हो ना? जी, मैं इमरान हूं। मैं तुम्हारी फैमिली के बारे में पूछ रहा था, तुम्हारा खानदान, क्या बैकग्राउंड है आप लोगों का? जी, मेरे माँ बाप तो वफात पा चुके हैं। एक भाई है जो कि बाहर होता है। हमने तुमसे तुम्हारा खानदान पूछा है, बाहर तो कई लोग होते हैं, खानदानी लोग हैं हम। अपना खानदान बताओ। अब मेरा ख्याल है अस्मा ठीक कह रही है। नदीम, ये आवारा तरीन लड़का है, कोई रिश्ता मत जोड़िएगा इससे। मैंने तो नताशा की वजह से इसे यहां बुला लिया, और बाकी तो देख ही लिया आपने इसे तो अपने हसब नसब तक का नहीं पता, आवारा कहेगा। मेरा ख्याल है कि आप लोग जाइए प्लीज। खालिद, चलो यार। सॉरी इमरान। शुक्रिया जलील करवाने का। मैं पूछ रहा हूँ नताशा कहाँ चले गई? मुझे क्या पता, पहले जहां जाती है मुझे बताकर जाती है। तुम्हें हक है उसे पूछने का। छोड़े नदीम, चली गई होगी उसी लड़के के पीछे। आप तुमसे प्यार करते नहीं हैं तो मैंने सोचा है ज़बरदस्ती के रिश्ते हमेशा ही दुख देते हैं। मैं तो आपकी यादों के सहारे अपनी पूरी जिंदगी गुजार लेती। माशाल्लाह, कितना प्यारा लग रहा है मेरा बेटा। मामा, वो रबिया नहीं आई? उसने खाम खा की नाराजगी बनाई हुई है। तुम परेशान ना हो, अभी मंगनी है, शादी थोड़ी। उतरो नीचे। मैं कहता हूँ नीचे उतरो। कौन हो तुम भाई? ये सवाल करने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं। लेकिन नाफिया बहन, ये क्या हो रहा है? तुम चुपचाप देखो कि क्या हो रहा है, और अगर नहीं देख सकती तो अपने बेटे को लेकर यहाँ से चली जाओ। तुम जानती हो कि तुम किससे बात कर रही हो? हाँ, मैं जानती हूँ कि मैं किससे बात कर रही हूँ। एक अनापरस्त औरत से बात कर रही हूँ मैं। रुसवाइयाँ